एंड मुझे समझ में नहीं आता भाग के तुम करोगे क्या भाई साहब। मेरा फाइनली मेड पीस विद दिस डिसीजन। इस चीज को लेकर के काफी रेजिलियंट थी कृदा, क्रियांश एंड ऑफ कोर्स राज के पापा। हाय गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग फॉर अ ग्रोसरी शॉपिंग विद कृदा, क्रियांश एंड ऑफ कोर्स राज। और फनी थिंग इज, ग्रोसरी शॉपिंग से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं था बैक देन जब मैं अर्न कर रही थी। बट पोस्ट हैविंग बेबीज, जब से मैंने अर्न करना स्टॉप किया, तब से ये ग्रोसरी शॉपिंग मेरे लिए बहुत बड़ा इशू बन गया है। मतलब आई फील रेजिलियंट अबाउट डूइंग दिस, बिकॉज शादी से पहले भी मैं डीमार्ट जाती थी, पेरेंट्स के साथ जाती थी, मम्मी और मैं जाते थे, हम जाते थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। मैं चीजें लेती थी, कार्ट में डालती थी, बिलिंग होता था एंड वी यूज्ड टू कम होम। सो इट वाज वेरी मच नॉट अ बिग डील फॉर मी, इट वाज जस्ट अ वर्क, ठीक है। बट सिंस शादी जब से हुई, फिर देन आई हैड किड्स, तो रोल शिफ्ट हुए। जो मेरा आइडेंटिटी जहाँ जहाँ पे शिफ्ट हुआ फ्रॉम अर्निंग वुमेन टू अ वुमेन हु इज हैंडलिंग और लुकिंग आफ्टर द होम, तो आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट माई सेल्फ इन दिस रोल। मैंने खुद को एक्सेप्ट ही नहीं किया इस रोल में। मैं हमेशा रेजिलियंट थी टुवर्ड्स द हाउस चोर्स ऑल्सो, कि दिस इज नॉट माई जॉब। मतलब मैं इस चीज के लिए बनी ही नहीं हूँ। मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नहीं बनी हूँ, आई एम नॉट फॉर दिस। बट वन फाइन डे आई ऑल्सो रियलाइज कि मैं तो ये पहले भी करती थी, वाई इज इट अ बिग थिंग राइट नाउ फॉर मी। सो मैं तो ये पहले भी करती थी, अभी ये मेरे लिए इतना बड़ा हेडेक क्यों हो गया है, क्यों मैं नहीं करना चाहती, वाई एम आई रेजिलियंट टुवर्ड्स दिस नाउ। सो आई फाउंड आउट जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग, आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस राइट। बट उससे क्या बदल जाता है अगर मैं आज ये एक्सेप्ट कर लूं। मैंने ऑल दो कर लिया है अब एक्सेप्ट, एंड आई नो इट इज जस्ट अ फेस ऑफ लाइफ। आई हैव टू डू दिस वेरी ब्यूटिफुली, ना कि उसको एक बर्डन लेके मैं सोचूं कि दिस इज नॉट, मैं रेजिस्ट करके उसको और हेक्टिक बनाऊं मैं, और चीजों को खराब करूं। उससे बेटर आई शुड एक्सेप्ट इट, बिकॉज इट्स जस्ट अ फेस ऑफ लाइफ। ये भी चला जाएगा, टुमारो आई विल बी अर्निंग अगेन, एंड तब मुझे अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट, एंड इस टाइम पे भी इस चीज को ब्यूटीफुली करके। शॉपिंग कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। यू नीड टू प्लान, यू नीड टू डू द बजटिंग, यू नीड टू लुक आफ्टर की what is needed, what is not needed, what is just impulsive purchase, and what is actually needed, right? So, cutting the long story short, I am today finally going for a grocery shopping happily with a whole heart. I have finally made peace with this decision. So, फटाफट से let's get ready for DMart and just go. एंड हृदा क्रियांश के साथ तो ये डेफिनेटली इजी नहीं होने वाला है। chaos, सिर्फ chaos, no problem, we'll have to deal with it. Let's go. Ready for DMart. बैग उठाएंगे फटाफट से। ये सारा माल है, सारा सामान ले लिया है। लगा तो यहाँ चले गए हैं स्टोर लेके, अब मुझे जाना है। आई डोंट नो व्हाई रेडी होते ही राज इज लाइक मैं भाग जाता हूँ। एंड मुझे समझ में नहीं आता भाग के तुम करोगे क्या भाई साहब। मेरा वेट तो करना ही पड़ेगा ना, बेटर मेरे साथ चलना। बट नहीं, लेट्स गो। चाबी लिया है, सब कुछ तो लिया है। बच्चों के साथ जाने में अच्छे तो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ भूल ना जाओ, कुछ भूल ना जाओ, दिमाग में लगा रहता है। सो मैंने सब कुछ लिया है। आई एम रेडी, आई एम गोइंग। बादाम बहुत है बेटा।
करूँ, क्या करूँ, नीचे उतरोगे? नो नेचर। सो गाइस, ग्रोसरी शॉपिंग करके हम इवनिंग में आ चुके हैं, बट सामान अभी हुआ है। इसमें से कुछ सामान मैंने अभी थोड़े बहुत अंदर रखे हैं और थोड़े थोड़े नहीं, बहुत सारा एक्चुअली बाकी है रखना। अभी कृदा क्रियांश दोनों सोए हैं और अब मैं रखने वाली हूँ। एंड एक्चुअली जब से मार्च में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, जो मेरी कुक है वो आंटी ही किचन देख रही थी, तो आई वॉज नॉट इन टू द किचन मच। तो मैंने किचन में कुछ बस चीजें ऐसे ही रखी हुई थी, मैंने कुछ भी प्रॉपरली सिस्टमेटिकली नहीं रखा हुआ था। सो नाउ जो कुक आंटी है मेरी लीव पे है, 1 महीने या 1.5 महीने भी लग सकते हैं उनको, बिकॉज शी इज क्वाइट मच, एक्चुअली काफी ज्यादा अनवेल है वो। आई होप शी रिकवर्स फास्ट एंड कम्स बैक फास्ट। सो आई होप जब वो आएंगी उसके पहले, तब तक एटलीस्ट 1-1.5 महीना मुझे संभालना है किचन। क्लमजीनेस में काम ही नहीं कर सकती। सो किचन सॉर्ट करना पड़ेगा मुझे, प्रॉपरली सिस्टमेटिकली रखना पड़ेगा, रखना है इनफैक्ट। सो बहुत टाइम लगने वाला है ऑल्दो, बट आई हैव टू डू। ग्रोसरी शॉपिंग एटलीस्ट उससे इजी था विद कृदान क्रियांश, आई मस्ट से। मुझे लगा नहीं था इतना इजी। इजी तो नहीं था बट काफी ज्यादा मैनेजेबल था। क्रियांश वॉज वेरी हैप्पीली लाइंग ऑन दी स्ट्रोलर एंड जस्ट हैविंग द व्यू अराउंड। इंक्लाइन पोजिशन में उसको रखा था, सो ही वॉज हैविंग द व्यू। कृदा इधर उधर भाग रही थी, उसको पकड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। बट जितना हेक्टिक मैंने एक्चुअली सोचा था कि दोनों के साथ होगा, उतना हेक्टिक था नहीं। इट वॉज वेरी इजी। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू राज की राज टुक केयर ऑफ बोथ ऑफ देम वेरी नाइसली, तो मैं चीजों को अच्छे से ले पाई। मैं गाइस, सुबह सुबह उठ के मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं आज काजू कतली बनाऊंगा, और उन्होंने पूरा प्रोसेस मेरे से कराया। ग्राइंडिंग, उसको भिगोना भी मैंने किया, तो मैंने ग्राइंड भी मैंने किया, उसको भिगोया भी मैंने, और ये भी मैंने किया। अभी जस्ट मैंने कैमरा उठाया तो इन्होंने ये स्पैचुला पकड़ लिया है। And he is making kaju katli for the first time.